नमस्कार दोस्तों, आर्या कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आप करे हुए एमसीक्यू क्लास नंबर 2। पहला प्रश्न देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड। तो भाई ट्रेड डिस्काउंट कब दिया जाएगा? अलाउड का मतलब, ठीक है। तो दो प्रकार के डिस्काउंट हो भाई, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट आप देवांगे कब? जब आप कोई सामान बेचांगे गुड्स सेल के दौरान, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट आपने मिला कब? गुड्स परचेज के दौरान, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट होगा किस चीज़ के लिए है? ट्रेड इंक्रीज के लिए। और कैश डिस्काउंट देवांगे कब? जब आपने तो कोई जल्दी पेमेंट करेगा, ठीक है। और आपने कब मिलेगा? आप जब किसी की जल्दी पेमेंट कराएंगे, ठीक है। कैश का मतलब, कैश डिस्काउंट का मतलब पेमेंट, प्रॉपर पेमेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं। इट इज शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट की ओर बताता हूँ आपने। ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो होगा करदा, और कैश डिस्काउंट बुक में शो होगा, ठीक है। इसकी एंट्री होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी बुक में। इट इज सेपरेटली शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट तो नहीं होगी। इट इज नॉट सेपरेटली इन द बुक ऑफ अकाउंट, बिल्कुल यो शोन नहीं करा जाएगा बुक ऑफ अकाउंट में ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। मतलब फाइनेंशियल करेक्टर की ट्रांजैक्शन कौन सी नहीं है? परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट लेवा चाहे कैश में लेवा होगा इसकी, ठीक है भाई, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। विड्राविंग ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फ्रॉम बिजनेस या विड्राविंग अकाउंट में जाओगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है। परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश बिल्कुल है, यह भी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल नेचर की है। स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज यो नहीं है भाई इसका आंसर, ठीक है। मतलब यो आएगा इसका आंसर, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं। प्रश्न नंबर 3। परचेज रेफर टू द बाइंग ऑफ। दो वर्ड है भाई इसमें, एक परचेज है, एक बाइंग है। परचेज वो है जो सामान आप खरीदा के बेचने खातर, मतलब अपना ट्रेड करने खातर, तो वो तो है परचेज, जो मतलब आप चीज़ें खरीदा के बेचने के लिए। और बाई है जो आप अपना बिजनेस में यूज करने खातर खरीदेंगे, वो है बाई, ठीक है। गुड्स फॉर रीसेल, ठीक है, इसका आंसर है यही भाई, रीसेल कराएंगे पे तो ये हो गया परचेज। ये अपनी बाई है तीनों, ठीक है। लेकिन अगर फर्नीचर शॉप है कोई, तो उसके लिए फर्नीचर भी हो जाएगी परचेज। और स्टेशनरी मतलब शॉप है कोई, उस खातर भी स्टेशनरी अगर खरीदेगा तो फिर वह हो जाएगी परचेज। बाकी और बिजनेस के लिए बाइंग ना होगी, ठीक है। ऑफिस यूज खातिर है तो बाई होगी, ठीक है। अगर ये बेचने खातिर लिए हैं तो ये भी परचेज में आ जाएगी। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रेफर टू। तो भाई दो प्रकार की एक्टिविटी, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो होगा जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी था अपने मिलेगा रिवेन्यू, वो तो हो गया ऑपरेटिंग रिवेन्यू या रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कौन सी हो है? जिस तरह अपनी फर्नीचर की शॉप है, उसके लिए फर्नीचर लेना बेचना जो भी चीज़ें हैं वो होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन जिस तरह लैंड है, अपन कोई लैंड खरीदी थी वह बेच दी, तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में होगा भाई। अपनी ऑपरेशन तो अपनी फर्नीचर के लेने देने की है, लेकिन अपन लैंड की लेने देने करी है तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट विच इज नॉट ए इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल और इंटेंजिबल, ठीक है। तो टेंजिबल वे होगा जो छुए जा सकें, जिस तरह लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, इस टाइप के। और इंटेंजिबल हो जिस तरह ट्रेडमार्क, ये हो गए जो पेटेंट है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे हो गए इंटेंजिबल, सॉफ्टवेयर वगैरह। तो नॉट एन इंटेंजिबल है तो भाई यह है टेंजिबल एसेट और ये है बिल्डिंग, ठीक है। कैश डिस्काउंट इज, तो आपने पहला देख लिया कैश डिस्काउंट जब आप पेमेंट की जल्दी लेन देन करेंगे तब। विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, ठीक है, बिल्कुल इसी टाइम पे मिलेगा। विच इज अलाउड द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, योर ट्रेड डिस्काउंट। और सेल ऑफ गुड्स में आप देवांगे, ठीक है। विच इज एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, यो भी ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन इसमें अपने यो मिलेगा, अगर आप परचेज कराएं तो अपने मिलेगा, ठीक है। विच इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड ना, इसका गलत कॉल लेने देना भाई, ये है बस इसमें, इसका आंसर आएगा यो मेकिंग द पेमेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, करंट एसेट में कौन से आएगा? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट वे जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करे जा सके, और नॉन करंट जोन से एक साल में ना करे जा सके, जिस तरह लैंड, बिल्डिंग वगैरह ना बिका करा नॉन करंट एसेट। करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड, तो डेब्टर है करंट एसेट में,
बैंक बैलेंस है और प्रीपेड एक्सपेंसेस। फर्नीचर है, ये वो अपना करंट एसेट नहीं है भाई, ठीक है। टेंजिबल एसेट डू नॉट इंक्लूड, तो टेंजिबल में कौन से आओगे, कॉपीराइट इसमें कौन आओगे, फर्नीचर आओगा, स्टॉक्स आओगा, बैंक आओगा। तो कॉपीराइट है भाई, वो इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज ड्राइविंग, ड्राइविंग के हो भाई, जब कंपनी का मालिक मतलब बिजनेस का मालिक, बिजनेस मतलब सामान या कैश निकाला है खुद के यूज के लिए, उसने कहेंगे ड्राइविंग। विड्राइविंग मनी फॉर पेमेंट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो बिजनेस के लिए है तो ये ड्राइविंग नहीं है। विड्राइविंग मनी फॉर पेमेंट टू क्रेडिटर, ये भी बिजनेस के लिए है। विड्राइविंग मनी फ्रॉम बिजनेस टू प्राइवेट एक्सपेंसेस, ये है भाई इसका आंसर, ठीक है। जो पर्सनल यूज के लिए निकालेगा पैसे वो है विड्रा। विड्राइंग मनी फॉर परचेज ऑफ एसेट, ये भी बिजनेस के लिए एसेट परचेज करेगा वो। मेन फीचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज, तो कोई भी ट्रांजैक्शन है उसका मेन फीचर है भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी जरूरी है। इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, यह होनी जरूरी है। बाकी और देख लेते हैं। इट इज रिजल्ट इन ए चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, ये को जरूरी को नहीं, अपन 100 का एसेट ले लिया, किसी पर 100 रुपये उधार लेके, 100 की लायबिलिटी बद गई, 100 का एसेट बद गया, तो फाइनल पोजीशन अपनी रहेगी सेम, तो या तो इनवैलिड होगी। चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मनी, तो टर्म ऑफ मनी में भी होना जरूरी को नहीं। जिस तरह जो अपना बार्टर सिस्टम था उसमें अपन ने मान ले 1 किलो घी का बदले 20 किलो गेहूं दे दी मान ले, तो ये मोनेटरी टर्म में तो इसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांजैक्शन तो वही है अपनी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी जरूरी है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कौन से हैं भाई, जिस तरह जो करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दो हैं, तो जो नॉन करंट एसेट हो इन्ना पे कहूँ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। नॉट ए फिक्स्ड, यो फिक्स्ड एसेट है अपना, और यो भी फिक्स्ड एसेट है प्लांट एंड मशीनरी। बैंक बैलेंस विद बैंक यो करंट एसेट है भाई, ठीक है। और यो भी अपना इनटेंजिबल एसेट है वैसे तो, लेकिन फिक्स्ड एसेट में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा भाई सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉट ए लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अपने क्रेडिटर है भाई, ठीक है। टर्म लोन यह भी लॉन्ग टर्म है, डिबेंचर भी लॉन्ग टर्म है और कैपिटल भी लॉन्ग टर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, गुड्स का मतलब है जो आप आगे मतलब खरीदेंगे आगे बेचने खातिर, इसने मतलब जो अपने पीछे आता परचेज, इसका मतलब यही है। तो मशीन परचेज इज मशीन, तो आप खरीदेंगे अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, फर्नीचर भी बिजनेस में यूज करने के लिए। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाई बुक सेलर, ये आ गया भाई, ठीक है। अगर बुक सेलर बुक्स एंड स्टेशनरी खरीदा है तो फिर उसके लिए परचेज है वो गुड्स मानी जाओगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, परचेज ऑन क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, मशीनरी, तो इनमें तो एसेट है भाई अपना मशीनरी, ठीक है, फिक्स्ड एसेट है लॉन्ग टर्म, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब अपनी देनदारी, तो मशीनरी तो अपना एसेट है। रेंट पेएबल, रेंट पेएबल अपनी देनदारी है भाई, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड तो अपना मिलेगा, स्टॉक्स अपने एसेट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवेन्यू, परचेज में तो अपना रिवेन्यू वैसे अपना जाओगे अपना तो पैसे रिवेन्यू आना है को नहीं। परचेज रिटर्न तो ये परचेज का उल्टा है, परचेज रिटर्न इसने भी अभी रिवेन्यू कंसिडर कौन करा कर दे। सेल्स ये हो भाई अपना रिवेन्यू, ठीक है। सेल्स से जो मिलेगा अपन उसने रिवेन्यू माने। सैलरी पेएबल इसमें तो अपन पेमेंट देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, फर्नीचर तो अपना एक्सपेंस है नहीं भाई, ठीक है। सैलरी वैसे तो अगर सैलरी पेएबल है, रेंट पेएबल है तो ये वैसे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन अगर सैलरी अपन मिलनी है तो वो अपना एक्सपेंस नहीं होगा। लेकिन इनकी बिजनेस की सेंस में देगा भाई, बिजनेस लगभग सैलरी पे करेगा करे है, तो रेंट भी बिजनेस पे करेगा। वैसे तो अगर अपना बिजनेस है होटल वगैरह का तो अपन रेंट मिलेगा, लेकिन इस क्वेश्चन का हिसाब था अपना फर्नीचर हिसाब जो अपना एक्सपेंस को नहीं, बाकी सैलरी देनी है, रेंट देना है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस देने हैं, तो इसका आंसर आएगा भाई फर्नीचर। मतलब थोड़े साइंस के भी पर्सन होंगे थोड़े, मतलब वही कोई हिसाब बेवकूफ़ आदमी उनका सैलरी इसमें तो लिखेगा उनका देनी ही या लेनी है, तो इसने कहीं मानेंगे, तो फिर आप इन्होंने सोच के मानेंगे एक बिजनेस के लिए सैलरी की होगी, तो बिजनेस मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी पे करेगा, तो सैलरी अपना एक्सपेंस है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो इसमें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सी है? गुड्स सेल ऑन क्रेडिट बिल्कुल है बिजनेस ट्रांजैक्शन। एन एम्प्लॉय बीइंग रिजेक्टेड ये नहीं है। प्रोप्राइटर परचेजिंग ए कार फॉर ओन यूज ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सेल ऑफ पर्सनल एसेट बाय प्रोप्राइटर ये भी उसका पर्सनल काम है, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। वैसे ट्रांजैक्शन तो है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया भाई यो ए। कैपिटल इज ए फॉर बिजनेस, तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है भाई? कैपिटल एसेट है नहीं है एसेट। लायबिलिटी बिल्कुल है लायबिलिटी। इनकम और एक्सपेंस ये तो अलग होगी। इसका क्या भाई? एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होगा अपना, ठीक है। सेपरेट एंटिटी उसका मतलब है भाई बिजनेस और ओनर ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो जो ओनर ने जो पैसे लगा रखे हैं अपना बिजनेस में उसने कहेंगे पे कैपिटल, और वो अपने देने हैं, मतलब बिजनेस ने ओनर को देने हैं वो पैसे, तो वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट करे जाएंगे, ठीक है। उसमें अगर जो एसेट है इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो अपनी आउटर लायबिलिटी जो बाहर के बंदे लगा अपन पेमेंट करनी है, और कैपिटल है अपने जो अपना ओनर है उस तक पेमेंट करनी है, और एसेट जो अपने इन दोनों जोड़ के जो टोटल लगे वो एसेट हो गए, ठीक है। सेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज रिवेन्यू, कब सेल ने रिकॉग्नाइज कर देंगे भाई? व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इज एंटर्ड इनटू, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ठीक है वो सेल मानी जाओगे, ओके। यो एट द पॉइंट ऑफ सेल और परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस, ये तो इसके बाद की बात है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बाद परफॉर्म कराएंगे। तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड अलाउज टू द डेब्ट आफ्टर द मनी कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर, ना भाई ये तो बाद की चीज़ें हैं। एक्रूअल में तो आप अगर पेमेंट ना भी मिलेगी तो भी कर लेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्ट हो गया अगले बंदे गलत आप उसने सेल ना रिकॉग्नाइज कर लेंगे। एक्यूर्ड इनकम इज, तो एक्यूर्ड इनकम मतलब अपना कोई काम कर खैर वो अपना उसकी इनकम मिलनी है, तो वो क्या होगा? अपना एसेट होगा भाई वो, ठीक है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, करंट लायबिलिटी के हो भाई मतलब जो एक साल के अंदर अपने पैसे देने हैं, तो बिल पेबल ये भी एक साल के अंदर देने हैं। क्रेडिटर ये शॉर्ट टर्म में अगर हैं ये भी अपन एक साल के अंदर देने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये तो अपन वैसे देनेदारी आ रही है, तो इसका आंसर है भाई डी, सारे हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दो प्रकार का एक्सपेंडिचर हो भाई, रिवेन्यू और कैपिटल। रिवेन्यू अगर जो अपना बिजनेस चलना लग रहा है, जितनी अपनी सेल होने लग रही है उसने मेंटेन करने खातर, ठीक है। और कैपिटल आ रहा जो लगभग वन टाइम हो है, और वो आ रहा है जो अपना बिजनेस है उसने एक्सपेंड करने खातर, एक्सपेंशन खातर, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। वेजेज ये तो अपने कॉमन पेमेंट है, मतलब ये तो आप लगभग देते रहेंगे, तो ये तो फिर रिवेन्यू में आएगा, ठीक है। रिपेयर किसी भी चीज़ का है तो रिवेन्यू में आएगा भाई, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अपनी चलती रहेगी तो ये भी रिवेन्यू में आएगा, तो इसका आंसर आएगा यो। वेज पेड फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन, मशीनरी आप खरीदेंगे और उसमें इंस्टॉल कराएंगे तो ये एक के बार का काम है, तो ये आएगा भाई कैपिटल नेचर का आपका। गुड्स मीन्स मतलब जो आप कुछ खरीदेंगे आगे बेचने खातिर। कॉमोडिटी टू बी सोल्ड, बोट एंड सोल्ड, ठीक है। इसका आंसर आएगा भाई यो ही पहला। कॉमोडिटी इज टू बी बोट बट नॉट, ये आएगी बाई बाई, मतलब अगर सेल नहीं कराएंगे आगे तो आप बाई होगी, वो परचेज नहीं हुई, ठीक है। गुड्स हैं जो आप परचेज में आओगे, जो परचेज होगा। कॉमोडिटी टू बी यूज्ड एज एसेट, ये भी बाई होगी, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट इज, ट्रेड डिस्काउंट अब तक बता दिया था भाई, ट्रेड ने इंक्रीज करने के लिए जो दिया जा रहा है वो होगा ट्रेड, मतलब ट्रेड डिस्काउंट। ये होगा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग ऑफ पेमेंट, ये होगा भाई अपना कैश डिस्काउंट। विच इज अलाउड का मतलब आप देने लग रहे हैं, यो अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये अपना ट्रेड डिस्काउंट है भाई, ठीक है। विच इज अलाउड ये वैसे दे रखे थे, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट है भाई सेल ऑफ गुड्स का टाइम पर जो दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी भाई।